मैं तो ये कहूँगा फिर उनको, जैसे कि बालाजी का भी नाम आपने सब सुना जगह होगा। लेके, मैं 3 बार बालाजी लेके गई हूँ, 3 बार मैंने मन्नत मांगी, तीनों बार सब चीज़ कराई, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पापा भी ख़त्म हुए, अचानक से ख़त्म हुए, हंसते खेलते, नहीं पता कैसे ख़त्म हुए। सो व्हाट इज गाइस, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, तो आज मैं लेकर आया हूँ एक कहानी है, और ये कहानी बिल्कुल रियल है। ये कहानी तन्नू की है। तो तन्नू का के साथ कुछ हुआ है, हाल में भी हुआ है और पहले की भी एक कहानी है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने सुनी नहीं है बिल्कुल ही। मैंने सीधा कैमरा ऑन किया और मैंने बताया कि लो, हमारी जनता को भी पता चलना चाहिए कि आजकल क्या हो रहा है हमारे समाज में, ठीक है, और हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा गाइस। तो कहते हैं ना कि दूसरों की गलती से भी सीख लेनी चाहिए। तो गाइस प्लीज़, ठीक है, एंड ध्यान सुनना। तो तन्नू, बिना किसी तरीके स्टार्ट करें, चलो बताओ क्या हुआ था। चलो। जब मैं छोटी थी, 15 साल की थी, तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होने का सोच रहे थे, फरीदाबाद में। पहले हम लोग दिल्ली रहते थे, तो सोच रहे थे फरीदाबाद में। दिल्ली में कौन सी जगह? जैतपुर है, मीठापुर साइड, कलिंदी कुंज सुना है आपने? कलिंदी कुंज की साइड ही है। अच्छा, हाँ। हाँ, तो वहाँ पे रहते थे हम लोग। तो फिर हमें पता चला फरीदाबाद में ज़मीन ज़्यादा सस्ती मिलती है, तो वहीं शिफ्ट हो जाते, अच्छा भी है। और हमारे फाइनेंशियल को देख के मतलब वहाँ शिफ्ट होना ज़्यादा बेटर था हमारे लिए। बट हमें नहीं पता था कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बदल जाएगी वहाँ जाके हमारी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? एक्चुअली हुआ क्या था कि मतलब जब मैं वहाँ पे गई और कुछ ही टाइम हुआ था, और मेरे भाई के बर्थडे के आसपास की बात है ये। कब की, मतलब कौन से सन की बात है? जुलाई में 2017 2017 की बात है। 2017 की बात है ये। जुलाई का टाइम था, और उस टाइम मेरे भाई का बर्थडे आने वाला था। तो हम लोगों ने ज़मीन ले रखी थी पहले ही। ज़मीन कहाँ पे ली थी आपने? ज़मीन ली थी फरीदाबाद में हमने। फरीदाबाद में ज़मीन ली थी क्योंकि वहाँ पे सस्ती मिल रही थी। तो वहाँ पे ज़मीन लेके हमने छोड़ दिया था, और फिर हम लोग वहीं शिफ्ट हो गए फरीदाबाद में, ताकि हम अपनी आंखों के सामने घर बनता हुआ देख सकें। अच्छा, मतलब कि कैसे, मतलब मेरे को थोड़ा वो समझाना कि व्यू की, मतलब बिल्कुल जहाँ आपका घर था, जहाँ नहीं, आपका घर जहाँ बन रहा हमारा था। घर था वहाँ नहीं, हमारे घर से 2-3 गली छोड़ के हम साइड में, अच्छा। हाँ 2-3 गली छोड़ के हमारी ज़मीन थी। तो हम आना जाना कर सकते थे वहाँ पे, इतना हमने ले लिया था पास में। तो क्या हुआ कि उस घर पे जहाँ हम रहते थे ना, किसी ने बताया नहीं था कि वहाँ पे कोई मर गया था, और उसके बाद उसी घर पे बना दिया गया था, पूजा पाठ भी नहीं हुई थी। मतलब कि जहाँ पे आपने हाँ, रेंट पे लिया था, वहाँ पे घर बना दिया गया था, क्योंकि ओनर वहाँ रहते ही नहीं थे। हाँ। सिर्फ जितने भी किराएदार थे वही रहते थे, और वो हमेशा अपनी चीज़ें बताते थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो ऊपर वाला कमरा हमेशा खाली रहता था, कोई रहता ही नहीं था, इसलिए जो ऊपर वाला कमरा था, तीसरा वाला जो फ्लोर था हमेशा खाली रहता था। तो और आप फर्स्ट में थे या सेकंड फ्लोर नहीं, में? हम तीसरे वाले फ्लोर में रहते थे, तीसरा जो वाला खाली रहता था उसमें रहते थे आप? जो उसमें। खाली रहता था उसमें गए थे हाँ, आप? उसमें गए थे। मतलब हमें वो फास्ट के उसने बोला कि वो खाली नहीं, मतलब ऐसे ही खाली रहता है। तो पर हमें बाद में सुनने को आया, जब हम वहाँ शिफ्ट हो गए तो सुनने को आया कि बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि ऊपर से आवाज़ें आती है बहुत सारी। तो आपने कुछ ऐसा महसूस किया था? हाँ, मैंने महसूस किया था, तब महसूस, ऐसे तो 2-3 बार बहुत महसूस किया। आवाज़ें आती थी 3rd फ्लोर पे, जब आप सो जाते हो आधी रात में करीबन 2 बजे के आसपास आपको पायल की आवाज़ आएगी, गेट खटखट की आवाज़ आएगी, कोई आवाज़, पायल की आवाज़ आती थी, रोने की आवाज़ आती थी, कभी गेट को कोई पीट रहा है, तो ऐसी आवाज़ें आती थी। बट उसको हम इग्नोर मारते थे, लगता था ऐसे नॉर्मली कोई गया हो ऊपर, आंटी वंटी, तो फिर हो सकता है चल रही होंगी तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, या बच्चा रो रहा होगा कहीं पे। बट ऐसा था नहीं। हम इग्नोर करने के बाद में मतलब एक दिन क्या हुआ कि फिर मेरा ना 10th का एग्ज़ाम आ गया था, बोर्ड आ गया था मेरा। तो बोर्ड देने के लिए मैं असाइनमेंट बनाने के, उससे पहले असाइनमेंट बनाना पड़ता है हमें। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए मैं ऊपर गई छत पे, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बारिश का मौसम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि असाइनमेंट में छत पे ही जाके बना लेती हूँ। मुझे छत पे घूमने का बहुत शौक था। टेरेस पूरा खाली था? टेरेस पूरा खाली था। नीचे वाले लोग जितने भी थे वो सब मॉल गए हुए थे। मेरी मम्मा ही थी 3rd फ्लोर पे जो खाना बना रही थी। अब ना, ये कब, कितने बजे की बात है? ये 8 साढ़े 8 के आसपास की बात है, शाम की, रात हो चुकी थी ऑलरेडी, उसी टाइम की बात है। तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और मैंने सोचा अब नीचे चली जाती हूँ क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो उस टाइम पे मैं गाड़ी, अचानक से गाड़ी की आवाज़ आई मेरे पापा की। अब मुझे लगा कि मेरे पापा ऑफिस से आ चुके हैं, और मैंने उनको बोला था कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आना। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं कि कुछ ना कुछ पापा लेके आए तो भागते पीछे। तो कुछ खाने के लिए लेके आया, ऐसे करके मैं देखने के लिए गई कि मैं पापा की गाड़ी की स्कूटी की आवाज़ आ रही है। झाँकने लगी तो कोई भी नहीं दिखा मुझे, पापा की स्कूटी भी नहीं दिखी। मतलब आपको ऐसा लगा कि पापा आ गए? पापा आ गए, मुझे ऐसा लगा पापा आ गए। फिर क्या हुआ कि बारिश का टाइम था। अब मतलब ऐसे मैं झाँक रही थी, तभी मेरा पैर लटक गया, दोनों पैर। मतलब मेरा पैर, मैं ऐसे मतलब मैं नीचे हाँ, लटक मतलब रही थी ऐसे ना, कि मतलब हाँ, कि तो मेरा पूरा बॉडी आधा लटक गया। तो ये कैसे हुआ, मतलब कि ऐसे मेरा पैर फिसल गया था, भागते भागते आई थी मैं। अच्छा, पैर फिसला था कि किसी ने धक्का दिया था? नहीं, पहले मैं भागते भागते आई थी। हाँ। तो हल्की सी टल गई थी, मैं सोचा मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं पीछे आ जाऊंगी। उतनी देर में पीछे से किसी ने मेरे को धक्का मार दिया। धक्का मार दिया? फिर आप कहाँ गए? मैं नीचे गिरते, मैं ऐसे पलट के, हम देखते हैं ना पलट जाते हैं एकदम से,
जैसे बढ़ते वाइट सा कुछ गया, ऐसा वाइट सा कुछ गया। और उसके बाद मैं नीचे नीचे गिर गई। मैं ऊपर से ऐसा लग रहा था कोई हंस रहा है देख के, बहुत तेज तेज, बहुत तेज तेज हंस रहा फिर था। उसके बाद में आपने मम्मा को मतलब आपको मेरी चोट मम्मा वोट भी आई को थी? मेरी मम्मा को आवाज़ आ गई कि ऐसे बहुत धम से कुछ गिरा। वो रेलिंग से जाके देखती है, मेरे भाई रेलिंग से जाके देखते तो कहते हैं मम्मी तन्नू दीदी गिर गई। और नीचे में गिरी हुई थी और मैं ऐसे उल्टे में गिरी हुई थी, मेरे पैर टूट गए थे, मेरा पूरा फेस बिगड़ गया था और हॉस्पिटल लेके गए थे हम लोग। मैं बेहोश थी उस टाइम पे। तो फिर आपने वहाँ से रूम वगैरह खाली वाली नहीं किया? आपने करा। मम्मा को नहीं बताया? सबको बताया मैंने। तो फिर क्या करा सबको आपके बताया घर वालों सबने। को? कुछ नहीं, मतलब उसके बाद फिर हमने ज़मीन, मतलब क्या हुआ ना, उसके बाद फिर ये चीज़ हो गई कि लड़की गिर गई है। तो पूजा पाठ नहीं कराया पापा ने। भूमि पूजन होता है हमारे हाँ, में, घर में भूमि पूजन कराते हैं। घर में नहीं, मतलब ज़मीन की भूमि पूजन कराने के हाँ। बाद ही घर बनता है, हाँ। गृह प्रवेश होता है। पापा ने नहीं करवाया, उसी पे से घर बनवा लिया। और ये सबसे बड़ी गलती थी। फिर वो चीज़ें ना हमारे घर में भी होने लगी। घर में आज भी होती है। मतलब कैसे पता चला? आज भी होती है इस आज चीज़? भी होती है हमारे घर में। मतलब क्या? ऐसा होता है ना कि जैसे मेरे भाई है, तो मेरे भाइयों पे बहुत ज़्यादा होता है ये सारी चीज़ें। ऊपरी चक्कर बहुत होते हैं मेरे दोनों भाइयों पे। सबसे पहले क्या हुआ कि मेरे पापा पे किसी ने कर आके कर दिया था। मेरे पापा गुम गए थे कहीं पे, काला जादू वगैरह? काला जादू कर दिया। मेरे पापा कहीं गुम गए थे नशे, मतलब एक बार ऑफिस से गायब हो गए पापा अचानक से, और कहीं जाके गुम गए, हमें मिले ही नहीं। फ़ोन कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट पापा की कोई खबर नहीं, कुछ भी नहीं। अचानक से एक दिन बाद पापा खुद ही आ जाते हैं। आ जाते हैं। तो फिर आपने पापा से पूछा नहीं? पापा से पूछा, पापा ने बोला कुछ सुध बुध नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, किसी ने खिला के मिला दिया। तो आज भी मतलब आपके घर में सब चीज़ें होती हैं? आज भी चीज़ें होती है। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कोई मरा है, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, मेरे मौसा जी मरे थे, उसके बाद मेरे पापा की डेथ हो गई थी। पापा की भी? हाँ। मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी। तो जब मेरे सबसे पहले मेरे मौसा जी खत्म हुए थे ना, बहुत अजीब तरीके से खत्म हुए थे। आई मीन सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं, वो अच्छी तरीके से जा रहे हैं। हमारे घर से गए थे, गृह प्रवेश में आए थे, ऑफिस जा रहे हैं, सुबह सुबह सब ठीक था। शाम को अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटल लेके भागे, वहीं पर ख़त्म हो गए वो। मौसा जी आप? मौसा जी मेरे अचानक से, उनके ऊपर किसी ने करा दिया था। और जब वो मरे ना, वो मेरी आज भी मेरी मौसी के ऊपर आते हैं। तो फिर वो मतलब जब वो मरे थे ना, तो हम 13 दिन तक होती है, 13वीं सबकी होती है। तो हमारे घर में ना ऊपर में जब हम लोग कपड़े डालने जा रहे थे, तो हिम्मत नहीं होती है कि 13 दिन तक आप नहीं जा सकते कहीं भी, हिम्मत नहीं, उसी घर में घूम रहा है वो चीज़। हाँ, ये चीज़ तो होती है हमारे हिंदू में। हमारे हिंदू में होती है। तो हम क्या वो फिर भी हम ना ऊपर गए थे, तो काला सा साया बन के ना पर्दे के पीछे खड़े थे वो, जैसे बोल रहे हो कि बेटा तन्नू, बेटा मिर्ची लेके आओ, खाना खाना है, ये लेके आओ, पानी लेके आओ, मैं थक गया हूँ, ऑफिस से आ गया हूँ। तो फिर मतलब इतना सब कुछ हो रहा है आपके फैमिली में, तो आप कोई बाबा वाबा को दिखाई नहीं? मतलब नहीं, क्या? बहुत चीज़ें दिखवाई, बहुत चीज़ें करवाई। मतलब मतलब बाबा मेरे ने पापा क्या के टाइम बोला? पे भी मेरे मतलब उन्होंने बोला कि किसी ने आपके घर में ना ऊपरी चक्कर करा रखे हैं। हाँ। आपके रिलेटिव में से किसी ने, अब वो नहीं पता कि किसने करा रखा है। तो कोई बाबा वाबा को दिखाओ, कब तक ये सब चीज़ें झेलोगे? नहीं दिखवाया हमने, बहुत चीज़ें दिखवाई, बट ठीक होने का नाम नहीं ले तो रही। मतलब आज भी वो चीज़ें हो रही हैं? होती है, मतलब जैसे मेरे भाई को कभी दौरे की बीमारी नहीं थी, उन- कभी नहीं थी, हमारे पूरे कितनी खानदान एज है में भाई नहीं की थी। आपकी? 20 एज है उसकी। 20 एज है। अभी पूरे आजीवन उसको दवाई चलती है, बिना दवा, अगर एक दिन दवाई छोड़ दिया उसको दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, कोई बीमारी है कि मतलब? उन्होंने बोला हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, इनका कोई रीज़न ही नहीं है। तो फिर मैं तो ये कहूँगा फिर उनको, जैसे कि बालाजी का भी नाम आपने सब सुना जगह होगा। लेके, मैं 3 बार बालाजी लेके गई हूँ, 3 बार मैंने मन्नत मांगी, तीनों बार सब चीज़ कराई, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वो आराम चीज़ भी ठीक नहीं ही नहीं मिलता? हुई। आराम तो मिला, लेकिन सिर्फ दवाइयों से। मतलब मैं बोल तो रही हूँ, आजीवन उसको दवाई खानी है। अगर वो एक दिन दवाई छोड़ता है ना, उसको उसी दिन दोहरा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पापा भी ख़त्म हुए, अचानक से ख़त्म हुए, हंसते खेलते, नहीं पता कैसे ख़त्म हुए। मतलब ये चीज़ें ऐसी हुई हैं ना, हमारे ऊपर भी इतनी विपदा आती है, डेली आती है, हर बार आती है। कहीं मैं बाहर जाती हूँ, मेरा काम ख़राब हो जाता है। तो आप वो कुछ घर ना कुछ छोड़ हो भी जाता नहीं है। सकते? छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि पापा की यादें हैं। पापा ने बनवा के गए अपने, खड़े होकर उन्होंने खुद ही बनवाया वो घर। और सेकंड चीज़ है कि हमने कैफ़े भी वहीं ले लिया है, अपना काम धाम भी सब सेट कर लिया है, तो अब नहीं जा सकते हम भी वहाँ। कहाँ नहीं गई मैं, बालाजी गई हूँ, बागेश्वर धाम गए हैं हम लोग, और माता के मंदिर गए हैं, वैष्णो देवी गए हैं, हर जगह जाके दिखवा लिया, कोई फ़ायदा नहीं। तो एंटिटी जो आपके घर में है, तो उसके बारे में भी नहीं पता है कि क्या एंटिटी नहीं, है, औरतें एक्चुअली आती क्या हैं? है क्या नहीं है वो भी नहीं पता, किसने करवाया क्या करवाया वो भी नहीं पता। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसे तो सबसे फिर- बड़ी दिक्कत है कि मुझे वो चीज़ महसूस होती है कि अगर कुछ चीज़ आ रही है ना, तो घर में महसूस होती है, अपने आप में रोने लगती हूँ। आपके ऊपर भी तो कुछ ऐसा वैसा नहीं, मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, अब मेरे ऊपर आते नहीं है, मेरे ऊपर नहीं आ सकते। अच्छा, और आप अभी मेरे को ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपके साथ कल भी कुछ हुआ है। हाँ, उसके मतलब बारे में- ऐसा हुआ कि मैं जहाँ रुकी हुई थी ना, कल की परसों में, तो उस फ्लैट में ना थोड़ा सा ऐसा ये कहाँ पे है फील फ्लैट? हुआ था। MG रोड। NG रोड, हाँ, मतलब MG रोड। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएंगे नहीं, मकान का, हाँ, बट ये MG बताओ रोड। कहाँ पे है? तो वहाँ पे ना क्या कहते हैं, फ्लैट था। ये कब की बात है? कल की बात है, कल की बात है परसों ना? की बात है, हाँ। हाँ। तो हम रुके थे और वहाँ पे ना मेरे फ्रेंड खाने लेने लिए थे, हम लोग
अंदर बैठे हुए थे, तो वो लोग रूम में बैठे हुए थे, मैं यहाँ पे बाहर ना फेस वॉश करी थी, किचन से आवाज़ आ रही कट कट की। टाइम कितना हो रहा होगा? 4 बज रहे होंगे, दोपहर के कल नहीं परसों की बात है, 4 बज रहे होंगे। 4 बज रहे हाँ, होंगे। सुबह के 4 बज रहे थे। कट की आवाज़ आ रही थी। कट किया 4 से 3 तो 7 चूहा वगैरह भी तो हो सकता है। नहीं था चूहा। फिर चूहे मतलब नहीं, आगे क्या अचानक हुआ? से फिर मेरी आईज में जैसे फेस वॉश कर रही थी, मेरी आईज में कोई आदमी ऐसे चल के गया सामने से कट तो ये भी तो हो सकता है ना, क्या पता आपके घर से ही साथ में जा रहा नहीं, हो। कोई नहीं था। मेरी आंखों से चल गया, मैं उस आदमी को जानती नहीं हूँ, मेरी आंखों से चल के गया, उस आदमी को जानती ही नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर आपने फिर उसको अगर कुछ नहीं, आपके मैंने साथ ये सबको सब बताया, चीज़ें किसी हो ने रही मानी हैं, नहीं। ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप इन सब चीज़ों को हैंडल करते हो कि आदत हो गई है नहीं, आपको? आदत हो गई है, मतलब फील होती है तो आदत हो गई है। अब तो डर भी लगता है, मैं तो बहुत रोती भी हूँ, मम्मा को भी बताती हूँ कोई सो गाइस, तो देखो आपने जैसे कि देखा यार, इन मैम के, तन्नू के घर में इस चीज़ें हो रही है। अगर आप कोई सिद्ध बाबा को जानते हो तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करना, इनको बहुत हेल्प की ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।